अहम बात अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे अहम बात यह है कि लोगों को शायद इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, जो कि लोगों को सीरियस लेना चाहिए। हम बताना चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो एसआर करा रहा है, एसआर के बारे में लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। बाद में तकलीफ होगी, नोटिस आएगी, एक प्रूफ होगा तो दूसरे प्रूफ लेके आप दौड़ेंगे। अभी एसआर के लिए जिनका आया है उसको लौटा लें, और जिनका नहीं आया है वो 6 नंबर फॉर्म भरें। ये तो बेहतर है, इसलिए हम लाइव फिर से आए। इससे पहले भी 2-4 टाइम हम आ चुके हैं लाइव। अगर आपको गाना और कविता और ड्रामा पसंद है तो आप पसंद करिए। मैं तो आपको आपके फ़ायदे की चीज़ बताना चाहता हूँ। समझ में आए तो करिए। सरकार का सिस्टम जो है, सिस्टम के हिसाब से चलिए। और बस यही सब कह रहे हैं हम कि आप लोग एसआर को भरिए और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। हमने ये कहा था जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, बाहर हैं, उनका कोई नहीं है, वो हमको फ़ोन करें। फ़ोन पे हमने नंबर भी बताया है, इस लाइव में भी नंबर हम बता देंगे। और जिनके पास हैं उनको भी, अब तो गली गली जन सुविधा केंद्र खुल गया है, वहाँ से ऑनलाइन कराइए। चाहे बेलों को दे दीजिए भर के, या आप ऑनलाइन करा के बेलों को दे दीजिए। ओटीपी आती है, नंबर डालिए, ये सबसे बेहतर है। और सरकार सब हमारी है, चाहे कांग्रेस रही हो तब भी हमारी है, बसपा रही हो तब भी हमारी है, सपा रही हो तब भी हमारी है, आज भाजपा है, भाजपा भी हमारी है। ये ज़रूरी ऐलान है। और जहाँ तक हो सके अपने लोगों को आप बताइए कि एसआर फॉर्म कंप्लीट कराएं, बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में ये तकलीफ़ हो जाएगी। आप कहाँ से पता लाएंगे, कहाँ से एड्रेस लाएंगे, कहाँ से आप पहुँचेंगे, ये फिर आपके लिए तकलीफ दे हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी लोग इसको भरना चाहते हैं, एसआर को भरिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कल के आप परेशान होंगे। सरकार भी ये नहीं चाहती कि आप परेशान हों। बेहतर है कि आप भरिए। और किसी सरकार की, हाँ, बुरा काम है उसकी आप आलोचना करिए, आप विरोध करिए, उसके लिए कौन रोक रहा है, मगर बेहतर ये है कि आप इस फॉर्म को भरिए। भरना बहुत ज़रूरी है। नहीं भरेंगे तो कल दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत में यह है कि आपको फिर प्रूफ बनाना पड़ेगा, या ढूंढना पड़ेगा, या दुश्वारी का चारा करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जिनका फॉर्म आया है वो 2003 की भर के भेज दें, या अपने फादर का जो नंबर होता है, ए से आता है, AA में वो करके आता है, उसको भर दीजिए, हो जाएगा। बेहतर ये है। और फिर आप नेताओं के चक्कर में न पड़िए, विरोधियों के चक्कर में न पड़िए। आप फार्म अपना भरिए। इलेक्शन में भी आप अपने घर का फार्म वोट डलाइए, और चल के शाना बशाना हम वोट डालेंगे और अपना हक लेने की कोशिश करेंगे जब वोट डालेंगे। तो जब वोट नहीं डालेंगे तो ज़बानी बात करते रहेंगे, होटल पे बैठ के चाय पीते रहेंगे, टाइम अपना ख़राब किए रहेंगे। तो आप वोट डालिए। और रह गई नेताओं की, आप बात ना करिए। परसों एक नेता विपक्षी पार्टी का जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष है, हमसे कह रहा था कि मुसलमान डरता है। हमने कहा मुसलमान कहीं नहीं डरता, क्यों डरेगा? मुसलमान कोई गुंडा है? योगी जी से गुंडे डरते हैं, मुसलमान नहीं डरेगा। कहने के ये आप भरोसे से कह रहे हैं? हमने कहा भरोसे से कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं डरता, ये आपका वहम है, और ये आप प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि मुसलमान डरता है। मुसलमान किसी से नहीं डरता। नासिर भाई सलाम वालेकुम, समझे?
हमने कहा कि कोई नहीं, मुसलमान किसी से नहीं डरता, गुंडे। फिर दोबारा कह रहे हैं कि योगी जी से गुंडे डरते हैं, और आप नेता हो। हमने उनसे कहा आप नेता हो, कितनी जमीनें हड़पे होगे, कितना कब्जा किए होगे अपनी सरकार में, आपको डर लगता है? इकबाल हैदर जैसे लोगों को योगी जी से डर नहीं लगता। योगी जी का काम भी अच्छा लगता है हमको, जो अच्छे काम हैं वो अच्छे लगते हैं, उनको तारीफ भी करते हैं। कहीं नहीं पसंद आता तो उसकी आलोचना भी करते हैं। हम एक तरफा नहीं चलते, ना किसी पार्टी के हम गुलाम हैं, किसी पार्टी के गुलाम भी नहीं है। मगर जो सही बात है, ये आप मान के चलिए कि हाँ मान, बेटा क्या हाल है, ये आप मान के चलिए कि ये प्रोपगंडा दूसरी पार्टियां कर रही हैं, कि करती हैं, कि वो क्या नाम है, डरता है मुसलमान पार्टियों, योगी जी से डरता है। मुसलमान योगी जी को वोट देता है, वोट न देता तो इतनी बहुमत में सरकार न बनती। मुसलमान वोट देता है योगी जी को। हाँ, योगी जी से गुंडे बहुत डरते हैं, और गुंडों की सरकार डरती है, गुंडा पार्टी डरती है। इकबाल हैदर नहीं डरता, सैयद इकबाल हैदर समाज सेवी कभी नहीं डरता, और उनके कामों की सराहना भी करता है, जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं। रह गई, आप पार्टी से हमको जोड़ दें, हमें परवाह नहीं। अगर पार्टी कोई भी बुलाएगी, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं जाऊंगा, और मुझे काम रहता है, गरीबों का काम देना है, काम देना है, गरीबों को काम कराना है, और सरकार बढ़ चढ़ के काम कर रही है। इससे पहले हमने कहा था कि मेडिकल लाइन में सरकार ने बहुत कुछ लोगों को दिया है, और बेहतरीन सब चीज सहूलियत दी है, इसीलिए हम तारीफ करते हैं। अभी रजिस्ट्री कराने में लोगों को छूट दिया, लाइट में छूट दी सरकार ने, तो ऐसा नहीं है। और रह गए, आज राहुल गांधी जीते थे, स्मृति ईरानी जीती, स्मृति ईरानी जीती, फिर किशोरी लाल शर्मा जीते। ये तो बदलाव आता रहता है, ये तो जनता के ऊपर है, किसको चुनती है किसको नहीं चुनती है, ये छोड़ दीजिए। मगर ये जो प्रोपगंडा कह रहे हैं कि हाँ, एक बात और लोग हमसे कहते हैं कि आप योगी जी, मोदी जी और स्मृति ईरानी और सुधांशु शुक्ला की बहुत तारीफ करते हैं। हमने करीब से देखा है, हम तारीफ करते हैं। सुधांशु शुक्ला जैसा नौजवान, शरीफ, सबको लेके चलने वाला, या दुर्गेश तिवारी, उमा शंकर पाड़े, ये 3 जिला अध्यक्ष को हम बहुत करीब रहे, और ज्यादातर मुसलमानों का इन्होंने काम कराया। इसलिए मैं कभी भी इनके फेवर में बात करता हूं, और इंशाल्लाह करता रहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने काम किया है। रह गया, हाँ, लोग हमसे कहते हैं कि आप इन लोगों की तारीफ करते हैं, योगी जी और मोदी जी और स्मृति जी और सुधांशु शुक्ला की। बेशक, राजनाथ सिंह की, हाँ करते हैं। राजनाथ सिंह ने जो सुकून लखनऊ में शिया सुन्नी कौम को दिलाया है, कोई नहीं दिला पाएगा। हाँ, ये लोग हमसे कहते हैं कि देखिए सुरेश पासी कह रहे हैं। अरे यार, सुरेश पासी के मुंह पे थोड़ी दिया वोट मुसलमानों ने योगी जी और मोदी जी पे वोट दिया है। वो उनकी क्या औकात है कि मुसलमान से वोट ले लेंगे? क्या उनको मुसलमान वोट दे देगा? उनको कभी मुसलमान वोट नहीं देगा अगर उनको वोट नहीं चाहिए। ये तो योगी जी और मोदी जी और जिला के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुसलमानों को जोड़ा है, भाजपा के, जिसमें अल्पसंख्यक हमारे तौसीफ अहमद, सुधांशु शुक्ला, इन जिला अध्यक्षों ने जोड़ा है। आज भूल गए सुरेश पासी कि राजा मंकेश्वर सिंह के आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं, और मंकेश्वर के राजा के साथ अमेठी का आधे से ज्यादा मुसलमान, अमेठी का उनका अदब करता है, और वो साथ देते हैं। ये क्यों नहीं कहता? और फिर हम कह रहे हैं, इन पार्टियों के प्रोपगंडे में न जाइए, आप करीब आके देखिए, योगी जी से कोई मुसलमान नहीं डरता। फिर दोहरा रहे हैं, योगी जी से सारे खाली गुंडे, मवाली, चोर, वबखोर और बंजर पे कब्जा करने वाले और गरीबों का माल छीनने वाले डरते हैं।
इकबाल हैदर नहीं डरता, और इकबाल हैदर जैसे लोग हैं वो भी नहीं डरते, उनका सम्मान करते हैं, डरते नहीं। बेफिक्र रहिए आप लोग, कोई नहीं है जोड़ में। डरने की बात करते हैं, हमको डराते रहते हैं, कभी हमको भाजपा से डराते हैं, कभी आरएसएस से डराते हैं, कभी हिंदू परिषद से डराते हैं। डराने की बात छोड़ दीजिए। मुसलमान अगर इतना ही व्यवहार खराब होता तो यूरोप में मेयर हमारा ना बन जाता। मुसलमान अपने अखलाक से जीता है। मोहम्मद साहब ने 40 साल खाली अपना अखलाक और व्यवहार बताया, उस हिसाब से जीता है। आज हमको लोग पूछते रहते हैं बार बार कि सुरेश पासी है कौन यार? कौन है? हमारे वोट पे जीता हुआ है, कहता है हमारा वोट नहीं चाहिए, नहीं दिया जाएगा वोट। हम लोगों ने तो, जिन्होंने भी दिया है उन्होंने योगी और मोदी, योगी जी और मोदी जी पे दिया है, और जिला अध्यक्ष की, जिला की जो कार्यकारिणी है, जो युवा हैं, जो महामंत्री हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा है। ये बात आप न करिए, आप इनको छोड़िए, पार्टी में देखिए। आपको कहा किसी ने, बड़े हमारे जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कहा कि मुसलमान का वोट नहीं लेंगे भाजपा में। और संख्यक पूरा जिला अध्यक्ष, हर पूरा वो है, सचिव है, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब बनाए गए हैं। आप लोग बेफिक्र रहिए, इन 420 के चक्कर में न पड़िए। उनको, वकील साहब को हमने कायदे का समझा दिया। हमने कहा कि शायद आपके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो आप हमको बता रहे हो कि मुसलमान योगी जी से डरता है। योगी जी से मुसलमान डरता नहीं, उनका सम्मान करता है, वो भी मुसलमान का सम्मान करते हैं। जब वो अपने यहाँ जाते हैं गोरखपुर में, आप देख लीजिए 30-40% मुसलमान उनका स्वागत करने जाता है, उनको मानता है, बाबा को बाबा बाबा करते हैं। हमारे धर्म गुरु जो एक बता रहे थे कि बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छा व्यवहार है हमारे साथ। और रह गया पार्टी लेवल पे कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा होया करता है, इसको हम केयर नहीं करते। एक प्रधान हो जाता है तो लोगों का टेंशन में रास्ता बंद कर देता है। वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उनसे कोई टेंशन है किसी को तो वो भी टेंशन देंगे। बस यही कह के, भैया सादिक अब्बास कैसे हो बेटा? ठीक हो? प्रदेश में हो तुम लोग, मौला तुमको सलामत रखे, सभी परदेशियों को इंशाल्लाह, यही मेरी दुआ है। सब लोग सलामत रहो। कौन है? समझे? इंशाल्लाह सब लोग सलामत रहो, तबीयत सही रहे, सेहत अच्छी रहे। इंशाल्लाह वतन आओ तो मुलाकात हो हम लोगों से। हाँ मुबस्सिर, सलाम वालेकुम बेटा, ठीक हो? अमन, तबीयत ठीक है बेटा? 2-4 दिन से कुछ नाशात थी। अमन अब्बास, ठीक है तबीयत। इकबाल कादिर, डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम, और खैरियत है? ये प्रोपगंडे में आप लोग ना आइए, आप लोग अपना काम करिए, एसआर का फॉर्म भरिए, बहुत जरूरी है। और इन नेताओं के चक्कर में, 420 के चक्कर में आप न पड़िए। किसी पार्टी से कोई किसी को जोड़ दे, कोई बात नहीं, दिल अपने पास होना चाहिए और दिल दिमाग से काम करिए। ये सब बेवकूफी है कि मुसलमान किसी से डरता है। मुसलमान नहीं डरता। अगर हकीकी मुसलमान है तो उसके पास मेन पावर अल्लाह है। अल्लाह के बाद बाद रसूल, रसूल की आल है, उसके बाद साहबी लोग हैं। इससे आदमी डरता है और किसी से डरता नहीं है। ये प्रोपगंडा करते हैं। हम तो कहते हैं कि योगी जी से खाली एक लोग डरते हैं, जो गुंडे हैं, जो डाकू हैं, जो दूसरों की जमीन कब्जा किए हैं, जो वक्फ की जमीन कब्जा किए हैं, जो आश्रम की जमीनें कब्जा किए हैं, वो डरते हैं। बाकी कोई नहीं डरता, और सब उनसे, उनको सम्मान करते हैं। वो भी एक एक आदमी का, देश के एक एक आदमी का सम्मान करते हैं, और सम्मान होना चाहिए। रह गई विरोधियों को तो हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, न लगे, हमें कोई परवाह नहीं, मगर सही बात करेंगे। आज कहीं नहीं आई, फिर दोहरा रहे हैं कि लाइट से कितने लोग परेशान थे, उनको आज परेशानी दूर हो गई है। इंशाल्लाह सब हो जाएगी। हमारा भी लाइट का बिल चल रहा है, संशोधन में हो जाएगा तो हम भी भर देंगे।
और तकरीबन लोगों ने भर दिया है। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, कोई लोग घबराइए नहीं, देश बहुत शांति में चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। हम उस गुलशन में हैं जिसमें चमेली भी है, बेला भी है और बेहाया भी है और रात की रानी भी है, दिन का राजा भी है। हमारा ऐसा गुलशन है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अजीम खान ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो बेटा, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ज्वाइन नहीं पा रहे हो, कट जा रहा है, मालूम नहीं क्या चक्कर है, नेटवर्क का है क्या है। और खैरियत है? इंशाल्लाह बस यही कह के अब फिर मुलाकात करेंगे। मगर हम ये कहते हैं कि लोगों के चक्कर में आप न पड़िए, आप बस अपना काम करिए। और एसआर वाले में फिर से कह रहे हैं, ये जनहित का मामला है, लोगों को आप बताइए जो परदेसी हैं, जिनके पास अपना आधार भेज दीजिए, पासपोर्ट कॉपी भेज दीजिए, एक फोटो भेज दीजिए, अगर हमारे करीब में है, या टेलीफोन नंबर दे दीजिए, हम उसको करा देंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। देश में जो रूल्स आता है उसको सब फॉलो करते हैं और करना चाहिए। वो मुसलमान पे भी लागू होता है, वो हिंदू पे भी, वो सिख पे भी, ईसाई पे भी, बुद्धिस्ट पे भी, सब पे लागू होता है। उसको आप करिए इंशाल्लाह, कोई घबराने की बात नहीं। और फिर हम कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई आदमी नहीं है तो इकबाल हैदर, आपका भाई, आपका बेटा, आपका चचा मौजूद है। जैसे भी आप कहेंगे वो मैं काम करके दूंगा और करवा के दूंगा। एसआर का फॉर्म भरिए, घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। इंशाल्लाह हमारे हमारे लिए दुआ करिएगा और सारे लोगों के लिए, देशवासियों के लिए दुआ करिए। खुदा हाफिज।